रमेश, एक 30 साल का ऑटो रिक्शा चालक अपने ऑटो रिक्शा में बैठा था। सुबह के 8 बजे थे। वह रोज सुबह शहर के बाहरी इलाके में बने एक बस स्टॉप पर अपनी सवारी का इंतजार करता था। ये जगह थोड़ी सुनसान थी। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। रमेश ने अपने दोस्त सुरेश से कहा, आज तो 8 बज गए सुरेश, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। भाई, तुम सवारी का इंतजार करते हो या उस लड़की का? मैं किसका इंतजार करता हूँ ये तुम्हें पता है। रमेश को सुरेश की बात पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो सच कह रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी सुबह की पहली सवारी का इंतजार उस लड़की के इंतजार में बदल गया था। हर सुबह ठीक 8:15 पर एक लड़की बस से उतरती थी। वह हमेशा साधारण सलवार कमीज पहने होती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस उतरकर तेजी से उस दिशा में चली जाती थी जहां आगे गांव पड़ता था। रमेश उसे रोज देखता था। उसकी सादगी, उसकी आंखों की चमक उसे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। वह हर सुबह 8:15 का इंतजार करने लगा था, सिर्फ उस लड़की की एक झलक पाने के लिए। जब उसने लड़की को बस से उतरते देखा, रमेश ने खुद से वादा किया, आज तो जरूर बात करूंगा, उसे कहीं छोड़ दूंगा और फिर उससे उसका नाम पूछूंगा। तभी 8:15 पर बस आई और वह लड़की उतरी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसकी एक दूसरी सवारी आ गई। भैया, हमें स्टेशन जाना है। रमेश निराश हो गया। उसने लड़की को जाते हुए देखा। शाम को जब सुरेश रमेश से मिला, तब सुरेश ने पूछा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, आज फिर से उससे बात नहीं कर पाया, पर चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं उससे जरूर बात करूंगा। उसका इंतजार अब सिर्फ सवारी का नहीं, बल्कि उस अनजान लड़की का था जिसे वह प्यार करने लगा था। अगली सुबह रमेश ठीक 8 बजे बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसने अपने ऑटो को उस जगह पर पार्क किया जहां से वो लड़की को आते हुए देख सकता था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उससे बात करनी ही है, चाहे जो हो जाए। तभी उसका दोस्त सुरेश ले आ गया। अरे भाई रमेश, आज इतनी जल्दी, क्या बात है? रमेश ने झूठ बोलते हुए कहा, आज मुझे स्टेशन जाना है। सुरेश को पता था कि रमेश कहाँ जाना चाहता था। ठीक 8:15 पर बस आई और वो लड़की उतरी। रमेश ने तुरंत अपना ऑटो स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसके पीछे चलाने लगा। जब वो लड़की के करीब पहुंचा, तो उसने धीरे से हॉर्न बजाया। लड़की चौंक कर रुकी और पीछे मुड़ी। आज उसने पीले रंग का सलवार कमीज पहना था और उसके काले बाल, आंखें बड़ी और खूबसूरत थीं, ठीक वैसी जैसी रमेश ने उम्मीद की थी। नमस्ते, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं पैदल ही चली जाऊंगी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई धीमी सी धुन बज रही हो। रमेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बारिश होने वाली है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइएगा। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो रमेश के दिल में उतर गई। ठीक है। फिर सुरभि आगे बढ़ने लगी। रमेश ने उस दिन उससे और बात करने की हिम्मत नहीं की। वह बस उसे दूर से देखता रहा और उसके ख्यालों में खोया रहता था।
उसे धीरे धीरे उस अनजान लड़की से प्यार हो गया था। अगले कुछ दिनों तक रमेश उसे रोज देखता रहा, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस उसे दूर से देखता रहता था और उसके ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, यार सुरेश, मुझे उससे बात करनी ही होगी। तो कर लो, वो तुम्हारी वजह से ही तो रोज यहाँ आती है। रमेश ने सुरेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस उस लड़की से बात करनी थी। रमेश के मन में उस लड़की से बात करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। वह रोज बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता, लेकिन कोई न कोई सवारी आ जाती और वह निराश होकर चला जाता। उसे लगा कि शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि वह उस लड़की से बात करे। एक सुबह जब रमेश सवारी का इंतजार कर रहा था, तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। बस स्टॉप पर ज्यादा लोग नहीं थे। आज तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। ठीक 8:15 पर बस आई और वह लड़की उतरी। आज वह थोड़ी भीगी हुई लग रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी रेखा थी। रमेश ने तुरंत अपना ऑटो उसकी तरफ मोड़ा और उसके पास जाकर रोका। बारिश बहुत तेज है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने उसे देखा और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश का दिल खुशी से भर गया। वह लड़की ऑटो के अंदर बैठ गई। रमेश ने ऑटो स्टार्ट किया और आगे के लिए चलने लगा। रमेश अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया। रमेश ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुरभि। और आपका? रमेश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमेश। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और अंदर एक शांत माहौल था। रमेश जिस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की उसके साथ ऑटो में बैठी थी, पर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की से वो क्या बात करे। फिर रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से पूछा, आज आप इतनी भीगी हुई क्यों हैं? मेरी छतरी बस में रह गई थी। जल्दी जल्दी में मैं लेना भूल गई। आप रोज इसी बस से आती हैं? हाँ, मैं पास के गांव में रहती हूँ। आप वहाँ क्या करती हैं? सुरभि थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं अपनी दादी से मिलने जाती हूँ। रमेश ने और कुछ नहीं पूछा। उसे लग रहा था कि वह एक सपने में जी रहा था। उसकी प्यारी सुरभि आखिरकार उससे बात कर रही थी। तभी सुरभि ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि आप भी बाकी ऑटो वालों की तरह हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं। नहीं सुरभि, मैं ऐसा नहीं हूँ। उस दिन रमेश को लगा कि वह दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान था। उसे उस लड़की से बात करने का मौका मिला था जिसे वह प्यार करता था। उस दिन के बाद रमेश और सुरभि की मुलाकातें रोज होने लगी। हर सुबह 8:15 पर सुरभि बस से उतरती और रमेश उसका इंतजार करता। कभी कभी वह उसे उसके गांव तक छोड़ता और कभी कभी वे बस स्टॉप पर ही थोड़ी देर बातें करते। रमेश को सुरभि की सादगी, उसकी बातें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि सुरभि के साथ बात करके उसे सुकून मिलता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार की तरफ बढ़ने लगा था। रमेश ने कभी उसे खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में सुरभि के लिए जो प्यार था वह छिप नहीं सकता था। एक दिन जब रमेश सुरभि को उसके गांव छोड़कर लौट रहा था, तो उसने सोचा, अब मुझे अपने दिल की बात सुरभि को कह देनी चाहिए। एक शाम रमेश ने बस स्टॉप पर सुरभि से कहा, सुरभि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ रमेश? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। बस मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सुरभि ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो रमेश। रमेश का दिल खुशी से भर गया। तो
क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सुरभि ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा। तुम्हें क्या लगता है रमेश? रमेश सुरभि की बात समझ गया। रमेश को लगा कि वह दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान था। एक शाम रमेश ने सुरभि से पूछा, सुरभि, तुम अपनी दादी से मिलने जाती हो, क्या तुम उनसे मेरे बारे में बात करती हो? सुरभि थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ रमेश, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते। रमेश को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। सुरभि ने कहा, रमेश, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी सुरभि। उस दिन रमेश ने सुरभि से वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। वो नहीं जानता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। रमेश और सुरभि का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रमेश हर सुबह 8:15 का बेसब्री से इंतजार करता और सुरभि हर सुबह उसके इंतजार में होती थी। उनका प्यार शहर की भीड़ और शोर शराबे से बहुत दूर, उस सुनसान बस स्टॉप और गांव की कच्ची सड़कों पर पनप रहा था। सुरभि का गांव शहर से थोड़ा दूर था, अंदर की तरफ कच्ची सड़कों से जुड़ा हुआ। गांव के चारों तरफ घने पेड़ थे। रमेश जब भी उसे छोड़ने जाता, उसे गांव में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। लोग उसे अजनबी तरह देखते थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। गांव की हवा में एक अजीब सा रहस्य घुरा हुआ था। एक दिन रमेश ने पूछा, सुरभि, ये गांव इतना शांत क्यों है? यहाँ कभी कोई बच्चे खेलते हुए नहीं दिखते। सुरभि थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, रमेश, यहाँ बच्चे नहीं हैं। यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। ये बात कहकर उसने बात टाल दी। रमेश को सुरभि का ये रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। एक दिन जब रमेश सुरभि को छोड़ने गया तो उसने देखा कि गांव में कुछ अजीब सा माहौल था। कुछ घर बंद थे और सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। रमेश ने पूछा, क्या हो सुरभि, आज गांव इतना शांत क्यों है? यहाँ कभी कभी ऐसा ही होता है। क्यों? यहाँ के लोग किसी से बात नहीं करते, वे बस अपनी यादों में खोए रहते हैं। रमेश को लगा कि सुरभि कुछ छुपा रही थी। उसने कहा, सुरभि, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? सुरभि ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, रमेश, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहां से तुम वापस नहीं जा सकते। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम क्या कह रही हो? रमेश, इस गांव में 20 साल पहले एक भयानक आग लग गई थी जिसमें गांव के सभी लोग मर गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ रमेश, मैं भी उसी आग में जलकर मर गई थी। रमेश को सुनकर विश्वास नहीं हुआ। जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो एक आत्मा थी। रमेश के कान में सुरभि के शब्द गूंज रहे थे। मैं भी उसी आग में जलकर मर गई थी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो एक आत्मा थी। जिस हाथ को उसने छुआ था वो सिर्फ हवा थी। जिस आवाज को सुनकर वो मुस्कुराता था वो एक आत्मा थी। रमेश ने घबराते हुए पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब झूठ है सुरभि, तुम जिंदा हो। सुरभि की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो रमेश को हर सुबह दिखती थी। नहीं रमेश, ये सच है। मैं 20 साल पहले मरी थी। रमेश ने पीछे हटकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हें छुआ है, तुमसे बातें की हैं, ये कैसे मुमकिन है? आत्माएं भी कभी कभी इंसानों से जुड़ जाती हैं,
लेकिन ये बंधन हमेशा दर्दनाक होता है। और तुम्हारी दादी वो कहाँ है? मेरी दादी भी मर चुकी है। मैं हर सुबह उनसे मिलने जाती हूँ जहाँ उनका शरीर दफन हुआ है। रमेश का दिल टूट गया। वो समझ गया कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ से वो वापस नहीं जा सकता था। वो सुरभि से प्यार करता था, लेकिन वो एक आत्मा थी। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सुरभि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ रहा था। सुरभि ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो रही थी। मुझे जाना होगा रमेश, अब हम कभी नहीं मिल सकते। रमेश ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। सुरभि पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रमेश घंटों तक उस बस स्टॉप पर बैठा रहा, अपनी आंखों में आंसू लिए। जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अगले दिन रमेश फिर से उस बस स्टॉप पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना सुरभि, ना उसकी यादें। सब कुछ पहले जैसा सुनसान था। रमेश उस बस स्टॉप पर बैठा रहा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसका दिल खाली हो गया था, जैसे किसी ने उसके सीने से सब कुछ निकाल लिया हो। जिस जगह पर वो हर सुबह प्यार का इंतजार करता था, आज वही जगह उसके लिए सबसे भयानक और सूनी लग रही थी। रमेश ने धीमी आवाज में हवा से पूछा, सुरभि, तुम कहाँ हो? हवा की एक ठंडी लहर आई, जैसे सुरभि ने उसे छू कर कहा हो। मैं यहीं हूँ रमेश। रमेश को लगा कि वो पागल हो रहा था। जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो एक आत्मा थी। जिस हाथ को उसने छुआ था वो सिर्फ एक भ्रम था। जिस आवाज को सुनकर वो मुस्कुराता था वो एक आत्मा थी। उस रात रमेश ने पूरी रात वहीं गुजारी। वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था जहां उसने सुरभि को आखिरी बार देखा था। अगले दिन सुबह के 8 बजे थे। सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन आज हवा में कोई खुशबू नहीं थी। वो जगह आज पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। बस स्टॉप पर कोई नहीं था, ना सुरभि, ना उसकी यादें। सब कुछ पहले जैसा खाली था। रमेश ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और शहर की तरफ चल दिया, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए अकेला हो गया था। रमेश, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो। क्या हुआ? रमेश ने सुरेश को देखा और कहा, कुछ नहीं भाई, बस आज मुझे पता चला कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी उस बस स्टॉप पर सवारी का इंतजार नहीं किया। वो अब अपने ऑटो को हमेशा शहर की तरफ रखता था, लेकिन हर सुबह 8:15 पर जब वो किसी सिग्नल पर रुकता था तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। उसे लगता था कि सुरभि अभी भी वही है, उसका इंतजार कर रही थी। रमेश का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन उसे ये एहसास था कि उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो उसकी नहीं हो सकती थी। रमेश ने मन ही मन सोचा, काश मैं तुम्हें पहले मिला होता, काश तुम जिंदा होती। लेकिन ये कहानी एक दुखद कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार अधूरा रह गया था और एक ऑटो वाले का दिल हमेशा के लिए अकेला हो गया था। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। प्यार का एहसास वही समझ सकता है
जिसने सच्चा प्यार किया। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? आपको प्रेम कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है।